चलिए अब शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में गुरुवार को जानकारी दी। किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना पर भी सरकार काम करेगी। वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि हर राज्य में ये योजना लागू होगी। प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकता है। जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है उन्हें भी सरकार राहत देगी। उन्हें भी 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना की मदद देगी। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा होगा। इसमें 3,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। राज्य सरकारों के जरिए इसे कारगर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल में राहत देते हुए कहा कि शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपए की मदद की गई। शहरी गरीबों के लिए भोजन और आवास मुहैया करवाया जा रहा है। शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में केंद्र सरकार के पैसे से 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर सरकार की ओर से जारी राहत पैकेज के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने के लिए जो राहत दी है उसके लिए मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस ने जुमला बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणा का अर्थ है खुदा पहाड़ निकला जुमला। कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। अब तक पूरी दुनिया में इस वायरस ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है और मरीजों का आंकड़ा 44 लाख के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 78,003 हो गई है, जिसमें से 2,549 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26,235 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 25,922 हो गई है, जिसमें से 975 लोगों की जान चली गई है, जबकि 5,547 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,998 हो गई है, जिसमें से 106 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2,858 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,268 हो गई है, जिसमें से 566 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3,562 मरीजों को ठीक कर लिया गया है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 4500 के पार हो गई है, जिसमें से 125 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 206 नए केस सामने आए हैं। वीडियो बनाने वालों से सीएम गहलोत ने अपील करते हुए कहा है कि प्रवासियों की घर वापसी की लोकेशन शेयर करें। जरूरतमंदों की मदद सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में करीब 2 महीनों बाद रियायत मिलना शुरू हो गई है। यहां बाजार, रेस्टोरेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खोल दी गई हैं। वहीं ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। चिकित्सा विभाग में कई भर्तियों को मंजूरी मिल गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से जंग में मैन पावर की कमी नहीं होगी। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने माल्या की भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की इजाजत वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस याचिका के खारिज हो जाने के बाद माल्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और उसे 28 दिनों में भारत को सौंपा जा सकता है। रेलवे ने सभी यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना दी। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने 30 जून और उससे पहले की यात्रा के लिए पहले से बुक किए गए सभी टिकट रद्द कर दिए हैं। रेलवे इन सभी कैंसिल किए गए टिकटों के पैसे रिफंड करेगा। हालांकि रेलवे ने इसके साथ ही साफ किया कि इस दौरान चलाई जा रही सभी स्पेशल यात्री ट्रेनें और श्रमिक एक्सप्रेस सामान्य रूप से चलती रहेंगी। सऊदी अरब के जेदा से 152 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की एक फ्लाइट देर रात कोची एयरपोर्ट पहुंची। इस विमान में 31 अस्वस्थ लोग भी सवार थे। वंदे भारत मिशन के पहले चरण के तहत केरल के लिए ये अंतिम फ्लाइट थी। एमएचए का सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि कंफर्म टिकट होने पर रेलवे स्टेशन आने जाने की अनुमति लोगों को दी जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखी जाए। नागौर जिले के गाजू गांव में बड़ी संख्या में मोर और तीतर मृत मिलने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है।
करौली के जगदीशपुरा में महिला की मौत हुई है। जांच के बाद कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद हिंडौन का निजी अस्पताल सील कर दिया गया है। सीकर में एक साथ कोरोना के 7 मरीज सामने आए। चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा। बाहर से लौटे ये 7 मरीज हैं। भरतपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज, संपर्क में आए 9 लोगों के सैंपल स्क्रीनिंग के लिए भेजे। 10 मई को दिल्ली से लौटा था युवक। बीकानेर में समाज सेवा में जुटी बीजेपी, जरूरतमंदों को रोजाना उपलब्ध करवा रही 5000 खाने के पैकेट। पशु पक्षियों की भी खिलाया जा रहा चारा और दाना। बाड़मेर में गौशाला की मदद के लिए आगे आए लोगों ने गौशाला को दिया करीब 1 करोड़ की लागत का चारा। स्थानीय विधायक ने की लोगों की तारीफ। जालौर में बढ़ रही कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या, यहां गुरुवार को सामने आए 2 और नए मरीज। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 44। लॉकडाउन के बीच जयपुर में सामने आई साफ सफाई की समस्या। सीवरेज जाम होने से लोग परेशान। सड़कों पर बिखरा गंदा पानी, नगर निगम नहीं ले रहा सुध। कोटा में पिछले 1 महीने में नशे से संबंधित 75 मामले दर्ज। पुलिस की गिरफ्त में 84 आरोपी। सिटी एसपी गौरव यादव ने जारी किए आंकड़े। कोटा में 865 सैंपल्स की जांच। एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 270। 927 टीमों ने की 72,000 की स्क्रीनिंग। कोटा के छावनी में कोरोना संदिग्ध की आशंका। एहतियात के तौर पर लिए गए लोगों के सैंपल्स। स्वास्थ्य केंद्र पर ही हुई सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का काम। सीकर के कई इलाकों में लगा कर्फ्यू। एक युवक में कोरोना की पुष्टि के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। मरीज के आसपास के घरों का सर्वे शुरू। लिए जा रहे सैंपल्स। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में कोरोना जांच के लिए पीसीआर लैब का शुभारंभ। अब जयपुर नहीं भेजे जाएंगे सैंपल। हर रोज होगी 250 सैंपल्स की जांच। अलवर से पहली मजदूर स्पेशल ट्रेन बिहार के गया जिले के लिए रवाना। ट्रेन में सवार 1440 श्रमिक। सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। देश की सीमा पर फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता के वकील बोले 11 की जगह मात्र 2 ट्रेनों का हुआ संचालन। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का सिलसिला जारी। हजारों मजदूरों के साथ जयपुर पहुंची 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। जयपुर में ठहराव के बाद अपने अपने गंतव्य के लिए हुई रवाना। भीलवाड़ा में प्रशासन करेगा आयुर्वेद और होम्योपैथिक दवाओं का वितरण। बाहर से आने वाले लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लिया फैसला। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक ट्रक में अचानक आग लगी, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह से झुलस गए। वहीं ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। कोटा में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। लोगों ने पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाकर जताया आभार। थानाधिकारी ने बताया लॉकडाउन में दी गई है रियायत। संकट के बीच काम में डटे न्यूज रिपोर्टर्स। भरतपुर में जनता ने किया पत्रकारों का सम्मान। तालियां बजाकर की हौसला अफजाई। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। भरतपुर में समाज सेवा में जुटे लुपिन संस्था के अधिशांशी निदेशक का जन्मदिन था। पुरी सिंह व्यायाम शाला पर मनाया गया जन्मदिन। जरूरतमंद लोगों को बांटी राशन किट। बीकानेर में अलर्ट मोड पर प्रशासन। काजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर की गई रैपिड टेस्टिंग। बूंदी में जेतसागर तालाब से मिली युवक की लाश। रसद विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत के रूप में हुई पहचान। बूंदी के देई थाना क्षेत्र में हजारों मछलियों के मरने का मामला आया सामने। तालाब में कथित रूप से कीटनाशक मिलाए जाने से मरी मछलियां। जालौर में पुलिस ने किया हेमाराम चौधरी की हत्या का पर्दाफाश। हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार। करौली में शराब की अवैध दुकान के खिलाफ आबकारी विभाग के ऑफिस में प्रदर्शन। लोगों ने आबकारी अधिकारी को सौंपा दुकान बंद करने का ज्ञापन। कोटा में युवक से 1,10,000 रुपए की लूट। आरोपी बदमाश मौके से फरार। जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर में खुलेआम चल रहा शराब माफिया का धंधा। आबकारी विभाग नहीं कर रहा कठोर कार्रवाई। कोटा में अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। 117 अवैध शराब की बोतलें बरामद।
अलवर में अंतरराज्यीय स्मैक तस्कर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 14 ग्राम स्मैक जब्त। झुंझुनू में शराब ठेके पर फायरिंग और तोड़फोड़, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कवायद तेज।